मेरा नाम जो है अंबुजानंद अम्बुज शुक्ल है। मैं श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज का शिष्य हूँ। रिठाला गांव के इस मंदिर की बात करें, सावन का महीना है, ऐसे में इस रिठाला गांव के इस मंदिर की क्या खास मान्यता है? इस रिठाला गांव के अंदर, ये जो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा गांव कहा जाता है, राजपूतों का यह गांव रहा है, उनके द्वारा बसाया गया। बाद में यहाँ पर ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, शूद्र सभी लोगों का निवास अब है। इस स्थान पर बाबा श्री जागेश्वर नाथ का स्थान है और यह मंदिर, यह शिवालय इस रिठाला गांव के बसने से पहले का है। लगभग यह मंदिर जो है, जो शिवलिंग है, 1000 वर्ष पुराना है। मंदिर के बाद ही यह गांव बसा है। यहाँ पर राजपूत आए, ब्राह्मण आए, बनिए आए, शूद्र आए, सभी लोग शिवलिंग मंदिर की स्थापना के बाद के ही लोग हैं। आपने कहा 1000 वर्ष पुराना जो ये शिवलिंग है यहाँ पर बसा हुआ है, तो ऐसे में इस मंदिर की क्या खास मान्यता है? इस मंदिर की सबसे बड़ी खास मान्यता यही है कि अगर आप 41 दिन तक भगवान को प्रतिदिन जलाभिषेक करते हैं, कोई भी पुरुष, और अगर कोई स्त्री है तो 21 दिन तक, तो निश्चित ही उसके मन में किसी भी प्रकार की कामना हो, विशेष करके अगर वो किसी बीमारियों से जूझ रहा हो और जिसे कोई संतान न हो, 2 चीज़ों के लिए इसे विशेष सिद्धि है। अगर आपको कोई बीमारी है और अगर आपको कोई संतान नहीं है, तो इनका पूजन अर्चन करने से निश्चित ही बीमारी भी दूर हो जाती है और निसंतान को संतान प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर पहले गोविंदानंद जी नाम के बड़े सिद्ध महात्मा रहते थे। लगभग 110 वर्षों तक उन्होंने यहाँ तप किया, तब जाकर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। उन्हीं के तप के प्रभाव से यहाँ पर अगर कोई निसंतान व्यक्ति आता है तो भगवान की अर्चना पूजा करता है तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। आप यहाँ पर कितने समय से सेवा में लगे हुए हैं और आपके सामने किस तरीके, जो आपने जैसा बताया कि आते हैं मुराद लेकर के, तो किस तरीके से लोग आते हैं? लगभग यहाँ पर मुझे कार्यवाहक महंत हुए 5 वर्ष बीत चुके हैं अपने पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार। और यहाँ पर अब तक मेरे पास नई कुछ तो लगभग 400 से 500 लोग ऐसे आए जो पहले आर्थिक रूप से भी परेशान थे, मानसिक शारीरिक रूप से भी और संतान से संबंधित। तो वो सभी लोग आए, उन सबका मनोरथ सिद्ध हुआ। और अभी तो कुछ विद्यार्थियों के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं यहाँ पर आने की वजह से। कुछ बच्चे अभी CA बने हैं, 1 हफ्ते पहले वो लोग आए थे। तो भगवान का अर्चना, वंदना, पूजा करने से ये सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, चाहे विद्या से संबंधित हो, चाहे अर्थ से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, सभी मनोकामनाएं महादेव जागेश्वर नाथ मनकामेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। सावन में इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 कैलाशानंद गिरी जी महाराज हरिद्वार में दक्षिण काली पीठ पर भगवान का 10-10, 12-12, 15-15 घंटे बैठकर अभिषेक करते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर मंदिर में सुबह और शाम 2 बार भगवान का प्रतिदिन अभिषेक होता है। और उस अभिषेक में भगवान को अलग अलग प्रकार की सामग्री चढ़ाई जाती है, जैसे गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक, दूध से अभिषेक, सरसों के तेल से अभिषेक, अब्दामार्ग चिचड़ी के पत्ते से अभिषेक, मौसम्मी से अभिषेक, फल से अभिषेक। और परसों भगवान का महाशिवरात्रि का पर्व है। लोग कांवड़ याद लेकर आएंगे, हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हैं, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर कांवड़िया जल चढ़ाते हैं। और यह परंपरा लगभग जो कांवड़ियों वाली है, नहीं कुछ तो लगभग 30-35 वर्ष से चल रही है। 35-40 वर्ष हो गए कांवड़ियों की यात्रा। और बाकी इस स्थान पे जो अभिषेक पूजन चल रहा है, ये 1000 वर्ष पुरानी व्यवस्था है। आपने बताया सावन का महीना, 23 तारीख को महाशिवरात्रि भी है, तो महाशिवरात्रि को लेकर के इस मंदिर में क्या खास तैयारियां चल रही हैं? महाशिवरात्रि को लेकर खास यह व्यवस्था है कि यहाँ पर कांवड़ियों के रहने के, खाने की व्यवस्था। इसके बाद शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में, कम से कम 10,000 भक्त जो है दर्शन करने आते हैं और 3 से 4,000 कांवड़िया जल चढ़ाने आते हैं। तो उनके पूरे रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, साथ ही साथ शिवरात्रि के दिन भर यहाँ पर व्रत वाली खीर बांटी जाती है, जिससे किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, चाहे भोजन से संबंधित हो, चाहे आराम से। क्योंकि इस मंदिर की कैपेसिटी है 1000 लोगों को ठहराने की। आपने हजारों लोगों को ठहरने की बात कही, 10,000 से ज़्यादा कांवड़िया आते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर क्या इंतजाम? सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ का जो भी प्रशासनिक अमला है, जो भी थाने चौकी हैं, उनका हमें पूर्ण सहयोग मिलता है।